वेलकम टू डेल्टा क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की NCERT बुक की एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट सम है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब जो भी नंबर दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट फॉर्म लिखनी है जिसमें सभी फैक्टर्स क्या हों, प्राइम। आओ अब हम फर्स्ट सम से शुरुआत करते हैं। पहले है 140। 140 जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिविजिबिलिटी टेस्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 140 के लास्ट जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर 0 है तो ये 2 के टेबल पर जाएगा। इसीलिए जब हम इसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 70 आता है। 70 की लास्ट यूनिट प्लेस फिर से 0 है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आता है। अब यूनिट प्लेस 5 है तो 5 पर जाएगा तो 5 के साथ डिवाइड किया तो 7 आ गया। 7 एक प्राइम नंबर है तो अपने ही टेबल पर जाएगा, 7 वंस का 7। तो 140 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आ गई। ये सभी क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं 140 के। इसी तरह अब हम करेंगे 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके यूनिट प्लेस पर 6 है जो कि 2 पर डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 2 पर डिवाइड होगा तो 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 78 आ गया। अब यूनिट प्लेस पर फिर से 8 है तो ये किस पर जाएगा, 2 पर। 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 39। अब यूनिट प्लेस पर इवन नंबर नहीं है तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा तो 9 है। अगर हम देखें तो 3 + 9 12 होता है तो ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा। 3 पर डिवाइड किया तो 13 एक प्राइम नंबर है, ये अपने ही टेबल पर जाएगा, 13 1 का 13। तो हमारे पास 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारी 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। इसी तरीके से अब हम करेंगे 3 8 2 5, जिसकी यूनिट प्लेस पर 5 हो तो 5 के साथ डिवाइड होता है। 5 पर डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आएगा 5 7 का 35, 7 5 6 का 30 और 5 7 65 आ जाएगा। फिर ये हमारे पास यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये 5 के साथ डिवाइड होगा। 5 के साथ डिवाइड करने पर ये हमें मिलेगा 5 1 का 5 6 7 2। फिर ये हमारे पास जाएगा 6 6 7 2 26। तो ये जाएगा 5 पर, नहीं 5 पर 2 2 7 5 के टेबल पर गया 1 तो 6 7 2 2 6, फिर 5 पर जाएगा तो हमारे पास 1 बच जाएगा 3। अब ये इसकी यूनिट प्लेस पर 3 है तो ये 2 के टेबल पर नहीं जाएगा। इसका सम किया 6 और 3 9 तो ये 3 के टेबल पर जाएगा तो 3 5 का 15 और 1। अब इसका फिर से सम किया तो 6 आ गया, फिर 3 के टेबल पर जाएगा 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 1 का 17। तो 3 8 2 5 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब इसकी एक और फॉर्म लिखने के लिए सीखेंगे। जैसे ये 140 था ना तो 140 इक्वल्स टू 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे इंटू 5 इंटू 7। ऐसे ही 156 जिसमें 2 की पावर कितनी है 2 2 लिख देंगे इंटू 3 इंटू 13। अब 3 8 2 5 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन इन पावर फॉर्म में है तो 5 की पावर 2 इंटू 3 2 टाइम्स है 3 की पावर 2 इंटू 17। ऐसे ही अब हम करेंगे 5005 यूनिट प्लेस पर 5 है इसीलिए ये 5 पर डिविजिबल होगा 1001। अब ये इसके यूनिट प्लेस पर
1 है तो ये 2 पर भी नहीं डिवाइड होगा। इसका सम 2 है जो कि 3 के टेबल पर भी नहीं डिवाइड होगा, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं। इसी तरह करते करते ये जाएगा 11 पे। 11 9 का 91 आ जाएगा हमारे पास। 99 आएगा, फिर 1 बच जाएगा 1 के साथ। अब ये फिर 91 आ गया लास्ट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर 1 है तो ये ना तो 2 पर जाता है, ना 3 पर, ना 4 पर, ये सीधा जाएगा 7 पर। 7 पर किया तो 7 1 का 7, 8 9 तो ये चला जाएगा 3 पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13। 13 हमारे पास प्राइम है तो 13 1 का 13, तो 505 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। ऐसे ही अब हम करने वाले हैं 7429। इसमें अब हम करेंगे तो ये 2 पर भी नहीं जाएगा, 3 पर भी नहीं, 5 पर भी नहीं, और 7 पर भी नहीं, 11 13, ये जाएगा 17 पर। 17 पर करने के लिए 17 4 का 68, ऐसे करते करते ये हमारे पास 437 आ जाएगा। इसे फिर हम अगर देखेंगे तो ये जाएगा 19 पर। 19 पर करेंगे तो ये आएगा 23, तो 23 1 का 23, तो 7429 की जो फैक्टराइजेशन है वो 17 इंटू 19 इंटू 23 आ जाएगी। इसी तरह अब हम करने वाले हैं सेकंड सम। अब हम 1.1 का सेकंड सम करने वाले हैं। Second sum, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify LCM and HCF product of two numbers। पहले हम जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका LCM और HCF फाइंड करेंगे, फिर हम वेरीफाई करेंगे जो LCM और HCF फाइंड आउट किया है उसका प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब हम फर्स्ट सम करेंगे 26 एंड 91। पहले हम 26 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 यूनिट प्लेस पर 6 है तो 2 के टेबल पर जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 13। 13 1 का 13। ऐसे ही अब हम करेंगे 91 की फैक्टराइजेशन। अब इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है 1, तो ये जाएगा 7 पर। 7 पर किया तो हमारे पास आ जाएगा 13। 13 1 का 13। अब हमने क्या करना है 26 की फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 13, और 91 की क्या फैक्टराइजेशन है 7 इंटू 13। अब हमने एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है वो बताऊंगी मैं आपको। जो तो एचसीएफ होता है वो तो कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 13। इसी तरीके से अब हम एलसीएम पता करेंगे। एलसीएम में कॉमन फैक्टर तो लिखना ही लिखना है, उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स पड़े हैं जैसे 2 इंटू 7 ये भी लिखना है। और इसमें अब हम वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो हमने क्या करना है पहले तो फार्मूला लिख लेना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 13 इंटू 2 इंटू 7 इक्वल्स टू, अब हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना है 26 इंटू सेकेंड नंबर कितना है 91। अगर हम इसको
इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2366। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2366, हैंस प्रूव्ड। ऐसे हम प्रूव करेंगे कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे 510 को यूनिट प्लेस पर क्या है 0, तो 2 पर डिवाइड होगा। 2 5 5, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 पर डिवाइड होगा। 51 जाएगा 3 के टेबल पर 1 7, 17 जाएगा 17 1 का 17। इसी तरह अब 92 का करेंगे। 92 के यूनिट प्लेस पर 2 है तो 2 पर जाएगा 46, फिर 2 पर जाएगा 23 1 का 23। इसको अब हम लिखेंगे तो 510 का आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। इसी तरीके से अब हम करेंगे 92 का, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 23। इसका जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 2 है, इसीलिए HCF आ जाएगा। HCF हमारे पास आ जाएगा 2 और LCM हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब हमारे पास LCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर करने पर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। इसी तरीके से इधर आ जाएगा 510 इंटू 92। दोनों सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 46,920 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी हमारे पास आ जाएगा 46,920, हैंस वेरीफाई। इसी तरीके हमने दोनों को वेरीफाई किया। अब हम करेंगे सेकंड सम का थर्ड पार्ट। इसकी अब हम करेंगे 336 को। अगर हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो 2 1s का 2, 6 और 8, फिर 2 पर जाएगा 8 4, फिर 2 पर जाएगा 42, फिर 2 पर जाएगा 21, फिर 3 पर जाएगा 7 7 1 7। तो हमारे पास 336 की आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरीके से अब हम करेंगे 54। 2 के टेबल पर जाएगा 27, 3 के टेबल पर जाएगा 9, 3 के टेबल पर जाएगा 3 3 1 का 3। तो हमारे पास 54 का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 हमारे पास कॉमन है और 3 हमारे पास कॉमन है, तो हम HCF निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3। LCM निकालेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 336 इंटू 54। इस सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद 18144 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने का 18144, हैंस प्रूव्ड। पहले हमने क्या किया, दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसके बाद हमने HCF फाइंड किया जो कॉमन फैक्टर है दोनों में प्रेजेंट है।
एलसीएम लिया, दोनों में प्रेजेंट है वो तो लिखने ही हैं, इसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं वो भी लिखने हैं, जो साथ में एक्स्ट्रा हैं। 2 4 7 इंटू 3 इंटू एक और 3 आना था, 3 की पावर 4। ओके, अब हम करेंगे थर्ड सम, 1.1 का थर्ड सम। जैसे अब हमने 2 नंबर्स की फैक्टराइजेशन की थी, अब हमने 3 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम करेंगे 12 की। यूनिट प्लेस पर 2 है तो 2 पर जाएगा 6, 2 पर जाएगा 3, 3 पर जाएगा 1। ऐसे ही 15 की करेंगे, 3 पर जाएगा 5, 5 पे जाएगा 1। इसी तरह करेंगे 21, 21 जाएगा पहले 3 पर 7, 7 पर गया 1। 12 को किया 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को किया 3 इंटू 5, 21 को किया 3 इंटू 7। तीनों में 3 कॉमन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 3। एलसीएम निकालेंगे, 3 तो आना ही है, साथ में जो प्रेजेंट है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 3 तो आएगा ही आएगा, 2 इंटू 2 5 इंटू 7, 3 7 5 का 35, 35 2 का 70, 72 का 140, 140 143 का 0 2 4, 420 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। इसी तरीके से अब हम करने वाले हैं 17, 17 1 का 17, 23 का करेंगे, 23 1 का 23 और 29 का करेंगे तो ये भी एक प्राइम नंबर है, 21 का 21। अब हम 17 का आ जाएगा 17 इंटू 1, 23 का आ जाएगा 23 इंटू 1, 29 का आ जाएगा 29 इंटू 1। तो एचसीएफ हमारे पास आ गया 1 और एलसीएम हमारे पास आ गया 17 इंटू 23 इंटू 29 विच इज़ इक्वल्स टू 11,339। ऐसे ही अब हम इसका पता फाइंड आउट करेंगे 8 का। 8 2 पर गया 4, 2 पर गया 2 2 1। ऐसे ही 9 का करेंगे, 3 के टेबल पर गया 3, 3 1s का 3। ऐसे ही 25 का करेंगे, 5 पर गया 5, 5 1 का 5। 8 का किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया और 9 का किया तो 3 इंटू 3 आ गया। 25 का किया तो 5 इंटू 5 आ गया। तो एचसीएफ हमारे पास आ गया 1, एलसीएम हमारे पास आ गया 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1800। अब हम करने वाले हैं 1.1 का फोर्थ सम। 1.1 का फोर्थ सम। हमें एक फार्मूला पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास इन्होंने एचसीएफ दिया हुआ है 9, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 306 और सेकंड नंबर दिया हुआ है 657। अब हम एलसीएम पता करेंगे। एचसीएम हमारे पास है 9 तो एचसीएफ की जगह पर 9 भर देंगे। एलसीएम हमें मालूम नहीं है और फर्स्ट नंबर है 306 एंड सेकंड नंबर है 657। एलसीएम को इधर ही रखते हुए जब हम इक्वल्स टू से
ऑपोजिट साइड पे लेकर जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में चेंज हो जाती है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 9 को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं इसके साथ, 9 3 का 27, 9 4 का 36, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 22,338। ऐसे ही अब हम पता करेंगे नेक्स्ट सम फिफ्थ। जो फिफ्थ सम है इसमें हमने चेक वेदर 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें क्या हम पहले रफ वर्क करते हैं। इन्होंने कहा है कि 6n है, उसका जो एंड है वो डिजिट 0 के साथ होता है, आप हमने चेक करके बताना है। तो इन्होंने कहा है नेचुरल नंबर लेने हैं, हमारे पास 6n है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हम 6n में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है। 6n 2 पुट करते हैं तो 36 आ जाता है। 3 पुट करते हैं तो 216 आ जाता है। इसकी जितनी भी पावर करो लास्ट प्लेस पर हमेशा 6 आता है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि 6n जो है उसकी एंड प्लेस पर अगर 0 आता है तो वो 0 आता है, 0 कभी भी नहीं आता। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि 6n जो है कैन एंड विद 0। 0 के साथ एंड कब हो सकता है, जब इफ़ 2 and 5 both are its प्राइम फैक्टर। अगर हमें मालूम है अगर 0 आएगा तो वो 2 पर भी डिवाइड होगा, 5 पर भी डिवाइड होगा। अगर 6n के फैक्टर जो हैं 2 और 5 होंगे तो वो क्या होंगे, तो 6n की पावर की मल्टीप्लिकेशन करने पर 0 यूनिट प्लेस आएगा। तो हमें मालूम है 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 × 3 हैं। बट जो अगर यूनिट प्लेस आएगी हमारे पास 0 तो होंगे 2 and 5। तो सिंस हमें ये मालूम पड़ता है कि 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, ठीक है। तो हम देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विथ 0। 0 के साथ कभी भी एंड नहीं होता। 6 की जितनी भी मर्जी पावर कर लो उसकी पावर उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 आता है। इसे हमने रॉन्ग प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, 0 के साथ एंड होता है सपोज कर लिया। अगर 0 के साथ एंड होता है तो 2 and 5 इसके फैक्टर्स होने चाहिए, बट हमारे पास कौन से हैं, 2 × 3। हमारे पास 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो 6n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। अब हम 1.1 का सिक्स्थ सम करेंगे। सिक्स्थ सम क्या कहता है, सिक्स्थ सम में क्या है, हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, हमने बताना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं, एक्सप्लेन करना है। तो पहला नंबर जो है उसे हम एक्स सपोज कर लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। और दूसरा नंबर y है जिसे हम y सपोज कर लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इन दोनों में से कॉमन 13 है तो मैंने 13 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास पीछे बच गया 7 × 11 + 1। तो हमारे पास आ जाएगा 13 × 78, क्योंकि इनको करने से 77 उसमें 1 प्लस किया तो 78। इसी तरीके से इसमें से 5 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1 बच जाएगा। अब अगर इसका 1 बच जाएगा तो हमारे पास इनको करने पर 5 आएगा और इसको करने पर हमारे पास 108 आएगा, +1 किया तो हमारे पास 5 × 109 आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि x जो है एक
13 इंटू 78 हो गया, और y क्या है 5 इंटू 109 हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 1 है, और इसके जो फैक्टर हैं मोर देन 1 है। जिसके फैक्टर मोर देन इटसेल्फ एंड 1 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके जो फैक्टर हैं इटसेल्फ होते हैं एंड 1 होता है, उसके अलावा कोई थर्ड फैक्टर बने जो उससे मोर देन बने तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसीलिए अब इन x एंड y बोथ आर, x एंड y have composite numbers। ओके, अब हम करेंगे 1.1 का 7th सम, जिसमें हम बताएंगे कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। जो सोनिया है वो 18 मिनट्स ले रही है उस राउंड को कंप्लीट करने के लिए। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम। रवि उसी राउंड को पूरा करने के लिए 12 मिनट्स ले रहा है, स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम। पॉइंट भी सेम है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम भी सेम है और सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमने बताना है कि कौन सा मिनट है जब वो दोनों मीट करेंगे। तो हमें पता है सोनिया टेक्स टाइम 18 मिनट्स, और रवि टेक्स टाइम 12 मिनट्स। अब हम अगर इसका टाइम पता करना है कि कब वो मीट कर रहे हैं तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, LCM ऑफ 12 एंड 18। अगर हम 12 का पता करते हैं तो 2 पर गया 6, 2 पर गया 3, 3 पर गया 1। ऐसे ही अब हम 18 का पता करेंगे, 2 पर गया 9, 3 पर गया 3, 3 पर गया 1। तो 12 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका कॉमन फैक्टर 2 और 3 हो गए। तो LCM हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। 2 3 का 6, 6 2 का 12, 12 3 का 36। 36 मिनट्स के बाद रवि एंड सोनिया मीट करेंगे। मीटिंग टाइम। Thanks for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my channel Delta Classes. Thanks you.